Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new lecture of enzymes. So in this video we will going to discuss classifications of enzymes. क्या चीज? क्लासिफिकेशंस किसका? एंजाइम्स का. तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग एंजाइम्स के बारे में इंट्रोडक्शंस देखे थे. उम्मीद करते हैं कि आप उसको देख करके ही आए होंगे. अगर देख करके आए होंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड लेक्चर देखिएगा. नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा कि एंजाइम्स क्या होता है वही नहीं मालूम रहेगा, तो एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है. तो चलिए अब हम बात करते हैं एंजाइम्स का क्लासिफिकेशंस. जनरली अगर हम बात करें तो एंजाइम्स का 2 टाइप्स होता है. कितना टाइप्स होता है? 2 टाइप्स होता है. वन इज सिंपल एंजाइम्स एंड अनदर इज कंजुगेटेड एंजाइम्स. कंजुगेटेड एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं हॉलो एंजाइम्स, उसी का नाम है. तो हम क्या बोले कि जनरली क्लासिफिकेशंस 2 टाइप्स में होता है एंजाइम्स का. फर्स्ट इज सिंपल एंजाइम्स एंड अनदर इज कंजुगेटेड एंजाइम्स, जिसको कि आप लोग बोलते हैं हॉलो एंजाइम्स. दोनों में से किसी एक नाम से इसको बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अब बात करते हैं कि सिंपल एंजाइम्स क्या होता है. सम एंजाइम्स व्हिच रिक्वायर्स नो केमिकल ग्रुप फॉर देयर एक्टिविटी अदर देन देयर एमिनो एसिड्स रेसिड्यू. कुछ ऐसा एंजाइम्स होता है जिसमें कि केमिकल्स ग्रुप्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है उसके एक्टिविटी के लिए. उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिंपल एंजाइम्स. तो वही बात यहां पे लिखा हुआ है कि सम एंजाइम्स व्हिच रिक्वायर्स नो केमिकल ग्रुप फॉर देयर एक्टिविटी अदर देन देयर एमिनो एसिड्स रेसिड्यू. एमिनो एसिड रेसिड्यू को छोड़ करके एमिनो एसिड रेसिड्यू का वर्क हो सकता है. नहीं तो एमिनो एसिड रेसिड्यू क्या होता है? एमिनो एसिड रेसिड्यू आप ऐसे समझिए कि आपके पास कोई 2 या 2 से अधिक एमिनो एसिड है. 2 और मोर क्या है? एमिनो एसिड्स है. और ये आपस में अगर लिंक हो जाए पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू तो उसको बोलते हैं रेसिड्यू. और ये किसका लिंकिंग हो रहा है? एमिनो एसिड्स का. सो दैट्स व्हाई इसको बोलेंगे एमिनो एसिड्स रेसिड्यू. दे आर सिंपल प्रोटीन्स. ये क्या होता है? सिंपल प्रोटीन्स होता है. एंड सच एंजाइम्स आर कॉल्ड एज सिंपल एंजाइम्स. सिंपल एंजाइम्स का एग्जांपल में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है एमाइलेस, यूरिएस एक्सेट्रा, और भी बहुत सारा होता है. तो आप 1-2 याद कर लो, बहुत काफी है, इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं आपको. सेकेंड होता है कंजुगेटेड एंजाइम्स और इसी को बोलते हैं हॉलो एंजाइम्स. तो इसके बारे में थोड़ा सा भी हम लोग पढ़ेंगे. इसके बाद भी जो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे वो कंजुगेटेड एंजाइम्स के बेसिस पे ही देखेंगे. कंजुगेटेड एंजाइम्स के बारे में ही देखेंगे. तो कंजुगेटेड एंजाइम्स का डेफिनेशन क्या होता है पहले उसको देख लीजिए. सम ऑफ द एंजाइम्स which require presence of an additional chemical components that is called cofactor. तो आप इसको थोड़ा सा क्या कीजिएगा, डार्क से आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि उसको क्या बोलते हैं? कोफैक्टर बोलते हैं. कुछ ऐसा एंजाइम्स होता है जिसको कि उसका एक्टिविटी करने के लिए उसको एडिशनल कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है. वो भी एडिशनल कंपोनेंट्स कैसा होना चाहिए? केमिकल कंपोनेंट्स होना चाहिए. और जो एडिशनल केमिकल कंपोनेंट्स होता है उसी को बोलते हैं कोफैक्टर. ठीक. For their activity, such enzymes are called conjugated enzymes और hollow enzymes. तो यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि what is cofactor. तो cofactor पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा कि some of the enzymes which require presence of an additional chemical components is called cofactor. और conjugated enzymes का पूछे तो पूरा आपको डेफिनेशंस लिखना होगा. तो ये हुआ conjugated और hollow enzymes का डेफिनेशंस. अब हम लोग conjugated enzymes के बारे में थोड़ा बहुत और कुछ डिस्कस करते हैं. तो यहां तक स्लाइड को फटाक से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मिटाएंगे. उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कंजुगेटेड एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा बात, जिसको कि हम लोग हॉलो एंजाइम्स बोलते हैं. तो चलिए मिटाते हैं. 1 2 3. अब देखिए हम आगे बात करते हैं. ठीक है, किसके बारे में? कंजुगेटेड एंजाइम्स और हॉलो एंजाइम्स के बारे में. तो यहां से तो कंफर्म हो गया कि कंजुगेटेड एंजाइम्स में 2 पार्ट है. वन इज एंजाइम्स पार्ट एंड अनदर इज कोफैक्टर. तो एंजाइम्स पार्ट है इसको कि हम लोग बोलते हैं प्रोटीन्स रेसिड्यू. जो एंजाइम्स पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स रेसिड्यू. प्रोटीन्स रेसिड्यू क्या होगा? इसमें कि 2 एमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू क्या हो? कंबाइंड हो. और ये क्या है? आपका नॉन प्रोटीन पार्ट है. मींस कोफैक्टर आपका प्रोटीन्स नहीं होता है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है. तो ये तो हम लोग देख लिए इसके बारे में, कंजुगेटेड एंजाइम्स के बारे में डेफिनेशंस. अब देखिए अगर यहां तक समझ गए तो आगे क्या है उसको हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं. यहां पे देखिए जो कोफैक्टर होता है, द कोफैक्टर इन अ होलो एंजाइम्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं कंजुगेटेड एंजाइम्स, मे बी 1 और मोर
या तो ये एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है। अब क्या क्या होगा, या तो इनऑर्गेनिक आयन होगा, या तो मेटल आयन होगा, या तो फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा। नहीं, क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होगा। तो हम बोले कि यहाँ पे जो कोफैक्टर यूज करना है वो 3 चीज आप यूज कर सकते हो, जो कि आपका क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो इसको आप लोग कोफैक्टर भी लिख के रख लेना ब्रैकेट में। तो कोफैक्टर क्या क्या हो सकता है, इनऑर्गेनिक आयन हो सकता है, मेटल आयन हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका वो या तो एक हो सकता है या तो एक से अधिक हो सकता है। अब किसको यूज करेंगे तो उसका क्या नाम होगा, आगे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इफ द कोफैक्टर इज ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, अगर कोफैक्टर आपका ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होगा तो उसको बोलेंगे कोएंजाइम्स। उसका क्या नाम होगा, कोएंजाइम्स। मींस अगर इसके जगह पे हम लोग यूज करें इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, तो यहां पे जो आपका बनेगा नाम उसको क्या बोलेंगे, कोएंजाइम्स। और ये किस टाइप, इसका किसका टाइप है, कंजुगेटेड और होलो एंजाइम्स का टाइप्स है। इफ द कोफैक्टर if the coenzymes or metals ions is tightly or even covalently bound to the enzyme's protein, it is called prosthetic। और अगर आपका कोएंजाइम्स और ये जो है आपका मेटल आयन दोनों आपस में कंबाइंड हो, टाइटली बॉन्ड हो या कोवेलेंटली बॉन्ड हो, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोस्थेटिक बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशंस ही देखने वाले हैं। और अगले क्लास में जो क्लासिफिकेशंस देखेंगे वो देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आईयूबी सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। नहीं, आईयूबी सिस्टम के आधार पे हम लोग कैसे क्लासिफिकेशंस करेंगे, कितने टाइप्स में क्लासिफिकेशंस करेंगे एंजाइम्स का, उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए।